डियर स्टूडेंट, मैं इमाम सर फिर से आप लोगों की खिदमत में एक बार हाजिर हुआ हूँ। मैं आप स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, ऊपर का सबसे पहले जो लाइन है उस पर हम लोग गौर करते हैं। खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाई है, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। देखिए, सोने का जो सिक्का होता है ना, नाली में अगर गिर जाता है फिर भी इंसान जो है कि उसको निकालने की कोशिश करता है। ठीक है ना, उसको मैंने सोचता है कि निकाल लेंगे तो काम आएगा मेरा। तो देखिए, उसी तरह एक स्टूडेंट को, एक इंसान को सोने के सिक्के की तरह बनाना चाहिए। ठीक है ना। अब सोने के सिक्के जैसा हम बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, किस तरह उस तरह हम सोने के सिक्के की तरह बनेंगे, तो उसके लिए एक स्टूडेंट को चाहिए कि कठिन परिश्रम करे। ठीक है, हार्ड लेबर जब करेगा वो भी ईमानदारी के साथ, तो उसका वैल्यू इतना बढ़ जाएगा कि जिस समाज में उसको हे की नज़र से देखा जाता था, गिरी हुई नज़रों से उसे लोग देखते थे, एक दिन ऐसा आएगा कि उस उसे देख कर लोग जो है कि शिक्षा हासिल करेंगे, उसे देख कर लोग जो है कि सीख हासिल करेंगे। ठीक है, और अपना रास्ता हो सकेगा कि वो लोग बदलने की कोशिश करें, वो लोग भी देख करके कुछ बनने का कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो उस तरह से बना लीजिए जिस तरह एक सोने का सिक्का नाली में भी गिर जाए फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों, तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं। देखिए, मैं इस बार वर्ग 10 का विषय जो है क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट है आपका फिजिकल साइंस यानी भौतिकी, लेसन 1 पार्ट 1, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों की खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो किरण पुंज होते हैं ना उसका प्रकार होता है। ठीक है, प्रकाश के जो किरण होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब गौर करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के जो परिवर्तन होते हैं ना उसके नियम है, लेकिन कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे गौर करते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं उसका प्रकार होता है, लेकिन कितना होता है, 2 प्रकार के होते हैं। और ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग गौर करते हैं। प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश के जो किरणों के समूह होता है ना उसको हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 6 पे चले गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आए हम लोग। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं। जब प्रकाश जो है ना वो जाती है, जाकर किसी वस्तु से टकरा जाती है, और टकरा करके वो जब लौटती है, वापस लौट आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है। देखिए, वैसे पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या करता है, आसानी से पार कर जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, देखिए जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। देखिए, अगर डिस्क्राइब से इसको बताना होता है तो सबका परिभाषा के साथ हम बताते हैं, लेकिन मैं केवल ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग गौर करते हैं। गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इमेज, काइंड्स ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इमेज यानी प्रतिबिंब होता है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण के बीच में एक बिंदु होता है, मध्य में क्या होता है, एक बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं, यानी पोल, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 पर हम देखेंगे। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि प्रश्न संख्या हम लोग 10 पे चले आए। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, वो क्या कहलाती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लुमिनस कहते हैं। ठीक है, वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, माने स्वयं अपने आप कोई प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लूमिनस। ठीक है, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। देखिए, समतल दर्पण जो होता है ना उसके द्वारा प्रतिबिंब बना हुआ होता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो देखते हैं कैसा होता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए,
गौर कीजिएगा, किसी वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना हो ना, ठीक है, रियल इमेज प्राप्त करना हो, तो किस दर्पण द्वारा वो मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न संख्या जो है कि 14। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का परीक्षा में अधिकतर पूछता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद, इसको ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है एकदम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी बहुत पूछता है ये क्वेश्चन जो है ना, इसको बहुत पूछता है, याद रखिएगा। बहुत भी आई है ये क्वेश्चन, इसको भी बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा ये। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए, एक दर्पण होता है, उससे क्या होता है? छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वही पूछा है किस दर्पण से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु, देखिए दो समानांतर समतल दर्पण है और उसके बीच में जो रखी गई वस्तु है, गौर कीजिएगा, दो समानांतर समतल दर्पण है, ठीक है। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच, इस दोनों के बीच जो है क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो बोला गया उससे कितने प्रतिबिंब सिद्धांत जो है बन सकते हैं? तो अनंत होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा उसका? अनंत होगा। आंसर क्या होगा? अनंत। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? देखिए, समतल दर्पण जो होता है ना, उसका फोकस दूरी होता है, लेकिन उसका फोकस दूरी का मान कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? देखिए, वह कौन ऐसा जगह है जहाँ स्थित होने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है? गौर की, सॉरी, वस्तु का क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनने को बात किया जा रहा है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो आंसर होगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत खुशी की बात है, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चले गए। चलिए बच्चों, बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव जब होता है, वहां से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? हम लोग क्यों उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आज थोड़ा तेजी में था, कुछ कहा कि हमको एक जगह जाना भी है, इसलिए मैं तेजी में वीडियो बनाया हूँ। खैर ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। अब डिस्क्राइब से तो इसमें समझाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। अब रही बात इसको, जो डेली की तरह मैं कहता हूँ, रोज़ जो है डेली इस बात को दोहराता हूँ कि नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। उसको याद करते जाइए और तैयारी कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा किताब से, तो मैं नोट्स से कुछ कराऊंगा। उसके बाद आप लोग का मॉडल टाइप पेपर कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर तरह से आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। आप लोग अंदर का भय डर अंदर से जो है कि निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि देखिए, इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना बच्चों। काहे कि ज़्यादा बोलना क्या है, ठीक है बच्चों, रखें, ठीक है, रखते हैं बच्चों, हैं, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए।